हॉरर, शीशे के उस पार। रात के 2:13 मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच 24वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट की बालकनी में हवा अजीब तरह से सीटी बजा रही थी। नेहा ने अभी अभी नई नौकरी ज्वाइन की थी। अकेले रहने के लिए उसने ये फ्लैट लिया था। समुद्र का सुंदर नज़ारा, मॉडर्न इंटीरियर और सबसे खास बेडरूम में पूरी दीवार जितना बड़ा शीशा। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात जब वो सोने लगी, उसने महसूस किया कि शीशे में उसका प्रतिबिंब 1 सेकंड देर से हिल रहा है। उसने सोचा नींद की कमी है। लेकिन तीसरी रात जब उसने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेटी, कमरे में हल्की चांदनी भर गई। सामने दीवार वाला शीशा साफ दिखाई दे रहा था। उसने करवट बदली। शीशे में उसका प्रतिबिंब सीधा बैठा हुआ था। नेहा का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत उठकर लाइट ऑन की। शीशे में सब सामान्य। वो खुद खड़ी हुई, वही कपड़े, वही हाव भाव। मैं ज्यादा सोच रही हूँ, उसने खुद को समझाया। अगले दिन उसने ऑफिस में अपने दोस्त आदित्य को बताया। आदित्य हंसा। हॉरर मूवीज कम देखा करो। नेहा भी मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर से वो डरी हुई थी। उस रात उसने तय किया वो कैमरा ऑन करके सोएगी। उसने मोबाइल ट्राइपॉड पर लगाया, रिकॉर्डिंग शुरू की और बिस्तर पर लेट गई। रात के 3:07 अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में सन्नाटा, लेकिन एक हल्की सी खरोंचने की आवाज, जैसे कोई नाखून से कांच रगड़ रहा हो। क्रीक। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। आवाज शीशे की तरफ से आ रही थी। वो उठकर बैठ गई। शीशे में उसका प्रतिबिंब खड़ा था, लेकिन असली नेहा बिस्तर पर बैठी थी। प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे उसने अपने हाथ शीशे के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश की। कांच लहराने लगा जैसे पानी हो। नेहा चीख पड़ी। वो भागकर दरवाजे की तरफ गई, लेकिन दरवाज़ा बंद। उसने पीछे मुड़कर देखा। अब प्रतिबिंब शीशे के बिल्कुल पास था। उसकी आंखें काली, चेहरे पर लंबी अस्वाभाविक मुस्कान। तुम बहुत देर से देख रही हो, प्रतिबिंब की आवाज कमरे में गूंजी। अब मेरी बारी है बाहर आने की। नेहा ने पास रखा फूलदान उठाया और पूरी ताकत से शीशे पर दे मारा। धड़ाम! शीशा चटक गया, लेकिन टूटा नहीं। दरारों के बीच से काले धुएं जैसा कुछ बाहर निकलने लगा। कमरे की लाइट्स झपकने लगी। मोबाइल कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक सब शांत। नेहा बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। सुबह 9 बजे आदित्य ने कई कॉल किए, जवाब नहीं मिला। वो फ्लैट पर आया। दरवाज़ा खुला था। अंदर सब सामान्य, सिवाय एक चीज़ के। बेडरूम की पूरी दीवार से शीशा गायब था। वहाँ सिर्फ सादी दीवार थी। नेहा कहीं नहीं थी। फर्श पर उसका मोबाइल पड़ा था। आदित्य ने कांपते हाथों से वीडियो प्ले किया। वीडियो में नेहा बिस्तर पर सो रही थी। रात के 3:07 पर शीशे में उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। फिर उसने हाथ बाहर निकाला और असली नेहा को अंदर खींच लिया, कांच में। वीडियो अचानक बंद हो गया। आदित्य ने धीरे धीरे नजर उठाई। सामने दीवार पर अब फिर से वही बड़ा शीशा लगा था। उसमें आदित्य खड़ा था, लेकिन उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था।